नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। तो हम यूनिट 4 का जो प्रेगनेंसी वाला चैप्टर है यानी कि गर्भावस्था, उसके बारे में 2-3 दिन से डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है गर्भावस्था के सामान्य कष्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी समस्याएं प्रेगनेंसी में हो सकती हैं और उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं प्रेगनेंसी में होती हैं और उनको दूर कैसे किया जाए। जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या वो माँ बनने वाली होती है तो उसकी और परिवार वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। परिवार के सभी सदस्य बहुत ही खुश होते हैं और उस नारी को भी मां बनने में बहुत ही संतोष और सुख की अनुभूति जो है होती है। किंतु गर्भावस्था के समय जैसे कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स में परिवर्तन होता है और अन्य कई परिवर्तन भी होते हैं और इन परिवर्तनों की वजह से बहुत सारी असुविधाएं हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गर्भावस्था का जो अनुभव है वो अलग अलग महिलाओं के लिए अलग अलग होता है और अधिकांश तौर पर गर्भवती माताएं जो हैं उनका मॉर्निंग सिकनेस से लेकर हाथ पांव में सूजन इत्यादि समस्याओं से उन्हें निपटना पड़ता है। किंतु जिंदगी का सुख प्राप्त करने के लिए उसे कुछ न कुछ जोखिम जो है उठाने पड़ते हैं। हालांकि गर्भ धारण करना या गर्भावस्था की जो स्थिति है एक सामान्य और एक स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है जो कि प्रकृति के अनुसार ही चलती रहती है और इस अवधि में लगभग सभी स्त्रियों को कुछ न कुछ कष्ट सहने पड़ते हैं। कुछ स्त्रियों को अधिक और कुछ को सम और कुछ का जो है ये काल सामान्य भी रहता है। इनमें से कुछ कष्ट तो सामान्य और स्वाभाविक होते हैं, अपने आप समय के अनुसार जो है वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ कष्ट ऐसे भी होते हैं अगर उनका उचित समय पर इलाज ना करवाया जाए तो वह एक समस्या साबित हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान जो गर्भवती स्त्री है उसकी विशेष देखभाल की जानी चाहिए। भोजन को लेकर के उसको अगर कोई प्रॉब्लम है उसको लेकर के, अनिद्रा है, कॉन्स्टिपेशन होता है, बैक पेन होता है या उसे हार्ट बर्न होता है, तो किसी तरह की भी अगर उसको असुविधा या बेचैनी महसूस होती है तो उनको दूर करने के लिए उसका विशेष ध्यान जो है देना होता है और उसे पूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा की मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन इत्यादि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में उसे दिए जाने चाहिए। उसे आराम की आवश्यकता होती है, प्रसन्नचित रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कष्ट उसको ना हो और अगर फिर भी किस तरह की कोई समस्या उसके सामने आती है तो तुरंत जो है चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ शिशु को पैदा करने के लिए, स्वस्थ शिशु को जन्म देने के लिए गर्भवती माँ का स्वस्थ रहना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। और पहली बार अगर स्त्री गर्भवती होती है तो वो शारीरिक परिवर्तन देख करके थोड़ा मानसिक रूप से वो बेचैन और परेशान हो उठती है, क्योंकि उसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट अनुभव होता है। इसलिए उसका धैर्य बनाए रखने के लिए जो भी घर में बड़े हैं या जो भी परिवार के सदस्य हैं या उसका पति है तो उसको जो है उसे अच्छे से इस बारे में समझाना चाहिए और उसके साथ जो है सामंजस्य स्थापित करना चाहिए ताकि उसके ऊपर किसी तरह का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो जो गर्भावस्था में सामान्य कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो भी सामान्य कष्ट होते हैं वो असुविधाएं जो भी होती हैं इतनी खतरनाक नहीं होती हैं अगर इनकी तरफ ध्यान दे दिया जाए तो और उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाएं तो आसानी से इन असुविधाओं को दूर किया जा सकता है। यदि गर्भावस्था के दौरान अनुभव की गई जो असुविधाएं हैं उनके बारे में कोई चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो डॉक्टर से या चिकित्सक से संपर्क कर लेना अनिवार्य होता है।
तो अब हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहला है मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि जी मिचलाना या प्रातः वमन। तो इनके बारे में हमने पहले वाले लेक्चर में भी बात की थी। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि मॉर्निंग सिकनेस होता क्या है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो मॉर्निंग सिकनेस यानी कि मॉर्निंग में उसे थोड़ा सा जी मिचलाता है, उल्टी की फीलिंग होती है, प्रातः वमन जिसको बोलते हैं। तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पहला ये है कि ये होता क्या है। गर्भावस्था के दौरान जो है अधिकांश स्त्रियों को जी मिचलाने की शिकायत रहती है। अक्सर जब भी वह गर्भवती स्त्री सुबह उठती है तो उसे उबकाई आती है, लेकिन कुछ स्त्रियों में सामान्य जो है सामान्य रूप से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एक में ये थोड़ा सा ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। तो जब वो उठती है तो उसको थोड़ा सा उल्टी जैसी फीलिंग आना, चक्कर आना और जी मिचलाने जैसी जो फीलिंग है वो आती है। तो इस तरह का अगर उसको होता है, हर एक स्त्री में ऐसा नहीं होता है। मान लो जिस स्त्री के अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसको जो है कैसे दूर किया जाए। तो पहला ये है कि सुबह सोकर जब वो उठती है तो उसे कुछ ठोस भोज्य पदार्थ दिया जाना चाहिए, जैसे बिस्किट है, टोस्ट है, या फिर बाजार का जो फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। घर पर ही कुछ लाइट जो है सुबह उठते उसको दिया जाना चाहिए। तरल पदार्थ दिए जा सकते हैं, चाय है, दूध है, सूप है, छाछ इत्यादि पीने जो है। मॉर्निंग में छाछ या सूप देना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन पूरे दिन में कभी भी ये तरल पदार्थ दिए जा सकते हैं। लेकिन शुरू के दिनों में ये जो है थोड़ा नुकसान कर सकते हैं, इसलिए बाद के जो दिन होते हैं उनमें ये चीज़ें दी जा सकती हैं। और बहुत मसालेदार, गरिष्ठ या वसा युक्त भोजन नहीं देना चाहिए। भोजन को कम मात्रा में छोटे छोटे अंतराल के बीच में जो है खाया जाना चाहिए। एक साथ बहुत अधिक भोजन खाना जो नुकसानदायी होता है। और सुबह बिस्तर से बाहर निकलने से पहले कुछ नमकीन या कुछ तीखा खाने की, बहुत अधिक तीखा नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का फुल्का तीखा जो है खाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है जितना हो सके पानी जो है अधिक पीना चाहिए। और तुरंत भोजन खाने के पश्चात जो है पानी नहीं पीना चाहिए। उसमें थोड़ा सा आधे पौने घंटे का जो है गैप दे करके पानी पीना चाहिए। उसको खाली पेट नहीं रहना चाहिए। व्रत उपवास रखने से, खाली पेट रहने से जो है समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अगर ऐसा लगता है कि बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो उसे चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। अदरक की चाय पी जा सकती है, और नींबू की खुशबू या नींबू को थोड़ा सा हल्का सा काला नमक वगैरह लगाकर भी उसको दिया जा सकता है। और बिस्तर पर जाने से पहले थोड़ा उसको हेल्दी खाना देना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा और थोड़े थोड़े अंतराल में। और उन खाद्य पदार्थों को नहीं खाना जाए जिनको खाने से या जिनको सूंघने से या जिनकी गंध से उसको जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी चीज़ें खाई जाएं जिसकी इच्छा जो है उसको होती है कि हाँ ये जिस खाद्य पदार्थ की या फूड आइटम की उसकी इच्छा होती है वो उसको अवश्य दिया जाना चाहिए। भोजन को धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबाकर खाना चाहिए। बहुत अधिक तला हुआ भोजन, कॉफ़ी और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं वो नहीं देनी चाहिए। खाना खाने के बाद कम से कम एकदम से उसको नहीं लेटना चाहिए। थोड़ा सा बीच में अंतराल होना चाहिए आधे पौन घंटे का, क्योंकि एकदम खाना खाते ही लेटने से खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है और प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सामान्य कष्ट होता है कुछ लेडीज़ में, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है
दिखने को मिलती है कुछ महिलाओं में। 100% महिलाओं में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर होती है तो क्योंकि इस अवस्था में एक प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है, उसका जो सिक्रीशन है बहुत अधिक बढ़ जाता है और इस हार्मोन की अधिकता से पेशियां जो हैं उसकी मसल्स जो हैं मुलायम होकर ढीली होने लगती हैं और इसके साथ साथ जो उसके अंदर गर्भ होता है उसका जो भार है उसका प्रभाव भी उसके आंतों पर पड़ता है और भोजन जो है धीरे धीरे आगे की ओर सरकता है, इसलिए पाचन क्रिया जो है थोड़ी गड़बड़ा जाती है, कॉन्स्टिपेशन जो है इसमें हो सकती है। तो अगर इस तरह का कोई सिम्टम कॉन्स्टिपेशन का हल्का फुल्का देखने को मिलता है तो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, नहीं तो बवासीर वगैरह भी हो सकती है और मसल्स में सूजन हो सकती है। इसलिए उन फूड आइटम्स को, उन खाद्य पदार्थों को खाया जाए जिनमें बहुत अधिक फाइबर होता है, क्योंकि फाइबर वाला भोजन खाने से जो है कॉन्स्टिपेशन दूर की जा सकती है। और अगर उसको टॉयलेट जाने की इच्छा हो रही है तो उसमें उसको नियमित रहना चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। फिर चोकर युक्त आटे की रोटी खानी चाहिए, छिलके वाली दालें खानी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, सैलड अधिक मात्रा में खाना चाहिए, अत्यधिक तरल पदार्थ और जल का सेवन करना चाहिए। शौच जाने से पहले सुबह वो गुनगुने पानी में नींबू का रस निचोड़कर पी सकती है। पर्याप्त मात्रा में रेशेदार पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो 2 चम्मच इसबगोल जो होता है वो गर्म दूध में डाल करके रात को सोते समय पिया जा सकता है। हल्का फुल्का उसको व्यायाम करना चाहिए, टहलना चाहिए, उससे क्या है वो एक्टिव रहती है और जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है, वो व्यवस्थित हो सकती है। तो ये है कि किस तरह से हम कॉन्स्टिपेशन अगर उसको है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। अब उसके बाद है कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। पहले हम ये बात करते हैं, अगर उसका नाक जो है बंद हो जाता है तो उसको कैसे क्लियर किया जाएगा। बंद नाक की समस्या जो है अगर उसमें आ जाती है तो उसको हम कैसे दूर करेंगे या क्या उपाय जो हैं उसके लिए किए जा सकते हैं। तो अगर बंद नाक होता है तो इसमें क्या है कि इसके कई कारण हो सकते हैं नाक बंद होने के। अगर सर्दी का मौसम है तो उसे ठंड से बच कर के रहना चाहिए और किसी भी कारण से अगर ऐसा हो जाता है तो स्टीम जो है प्रयोग में लाई जा सकती है, उससे क्या नाक खुल जाता है। अगर उसको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है, बहुत अधिक प्रॉब्लम है, फिर तो डॉक्टर की सलाह से ही जो है इलाज किया जा सकता है। लेकिन कुछ घरेलू उपाय भी इसमें किए जाते हैं, जैसे अदरक वाली चाय दी जा सकती है और तुलसी का पत्ता उसमें डाला जा सकता है और कुछ नेजल ड्रॉप्स आती हैं वो डाली जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। अगर स्थिति हल्की फुल्की है तो इसका इलाज जो है घर पे किया जा सकता है, लेकिन अगर गंभीर स्थिति हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाना अनिवार्य होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर छाती में जलन होती है, हार्ट बर्न होता है तो फिर क्या करना चाहिए। वास्तव में जो है छाती में जलन नहीं होती है, उसे हल्का सा पीड़ा का अनुभव होता है, इसलिए इसे छाती में जलन कहा जाता है और यह कष्ट जो है गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में अधिक अनुभव होता है, क्योंकि गर्भस्थ शिशु का बढ़ता हुआ जो वजन है वह माता के पेट में ऊपर की ओर दबाव डालता है और उसकी जो मसल्स हैं वो ढीले हो जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा इरिटेट होने लगती है, उसको इरिटेशन पैदा होती है, इसलिए उसको ज़्यादा वसायुक्त तले भुने मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। गैस जिनसे गैस बनती है, जैसे फूल गोभी है, मूली है, मटर है, उड़द चना, पत्ता गोभी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और पहले आपको बताया कि एकदम खाना खाते उसको नहीं सोना चाहिए, थोड़ा सा बीच में गैप आना चाहिए। फ्रूट्स एंड सैलड का प्रयोग जो है डाइट में करना चाहिए। और उसके बाद है कि अगर
उसको इंडाइजेशन होता है, तो इसके बारे में भी अभी आपको बताया है, उन सब चीज़ों को ही ध्यान रखा जाता है। फिर है कि अगर उसको नींद आने में कोई प्रॉब्लम है, मान लो उसको नींद नहीं आती है, तो क्या चीज़ें जो हैं, बातें जो हैं ध्यान में रखनी चाहिए। तो गर्भावस्था में जो है हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, जैसे पहले भी आपको बताया, शारीरिक असुविधाएं होती हैं, इनका जो है नींद की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि पेट बड़ा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, थोड़ा असंतोषजनक जो है स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पैरों में ऐंठन होती है, साइनस की असुविधा, नाक बंद, या इस तरह की कई प्रॉब्लम्स जो हैं, जरूरी नहीं है हर एक महिला में देखने को मिले। मैं ये बार बार कह रही हूँ कि ये सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं और जरूरी नहीं है कि हर एक महिला में मिले। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सावधानियां बरती जाए, इसलिए इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। और अगर रात के समय वो बार बार उसको यूरिन आ रहा है, बाथरूम आ रहा है, तो इन चीज़ों से भी नींद जो है उसकी डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक तो ये है कि सोने की जो दिनचर्या है उसको सही रखा जाए, और बिस्तर पर जाने से पहले थोड़ा मेडिटेशन कर लिया जाए। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर गर्म दूध पीने से नींद आने में मदद मिलती है। विटामिन युक्त और संतुलित आहार खाया जाए, और अच्छी नींद के लिए कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन लिया जाए। और अगर रात को सोने से पहले कंप्यूटर, सेलफोन या टीवी इत्यादि जो है, इसका बहुत अधिक प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों से नींद में जो है वो डिस्टरबेंस होती है। फिर है कि अगर उसको लगता है कि उसके मसल्स या उसकी वेन्स जो हैं वो फूल गई हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? तो यह कष्ट जो है अधिकांश तौर पर गर्भावस्था के अंतिम 3-4 महीने में अधिक होता है। इसमें गर्भवती जो स्त्री है, उसके शरीर के निचले भाग, खासकर जो योनि मार्ग होता है, गुदा मार्ग होता है, और पैरों की शिराएं जो हैं, अक्सर थोड़ी बहुत उसमें फूलने की शिकायत जो है वो रहती है। तो अगर नीचे के भाग में, खासकर जो स्किन के नीचे होता है, उसमें सूजन आ जाती है, तो या फिर किसी भी तरह का उसको लगता है कि कहीं पे स्वेलिंग हो रही है, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए? तो बिस्तर से उठने से पहले पैरों में लचीले मोजे, टांगों पर लचीली पट्टी बांध देनी चाहिए, और रात को सोते समय इन्हें खोल देना चाहिए। लेकिन पट्टी बांधते समय ये ध्यान रहे कि उनको कस करके ना बांधा जाए। पैर को ऊंचा उठाकर रखा जाना चाहिए। सोते समय आप पैर के नीचे जो है उसका तकिया भी रखा जा सकता है। कुर्सी पर बैठते समय पैरों को बिल्कुल जमीन पर ना रखकर थोड़ा ऊपर रखा जाए, और जहां तक संभव हो सके पैरों को आराम दिया जाना चाहिए। फिर यह है कि अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है तो क्या करना चाहिए? तो बहुत अधिक थकाने वाला परिश्रम युक्त कार्य उसको नहीं करना चाहिए। सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़नी चाहिए, बहुत अधिक वजन नहीं उठाना चाहिए। और गर्भावस्था के अंतिम मास में तेज तेज चलना व दौड़ना वर्जित होता है, और अंतिम 2-3 महीनों में जैसे तैरना है या साइकिल चलाना है या इस तरह की कोई भी हैवी एक्सरसाइज जो है उसको नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ सामान्य कष्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं। तो इन सब का अगर ध्यान रखा जाए तो उसे किसी भी समस्या से बचाया जा सकता है। तो ये प्रेगनेंसी के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थैंक यू।